हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हम तो भाई बहुत अच्छे हैं। और आप लोग कैसे हो जरूर बताइएगा। फिलहाल अपनी लाइफ में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। वर्तमान को एंजॉय करना चाहिए। ना तो पास्ट में सोचिए, ना फ्यूचर में सोचिए। फ्यूचर में सोचा तब जाता है जब हमारा करियर के बारे में, और उससे पहले टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले तो जगत भैया से, उसके बाद में जगत दीदी की बात करेंगे, क्योंकि जगत दीदी जो है मुसीबत में है इस समय, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हमारे जगत भैया और जगत भाभी जो हैं, ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी ये लोग इतना मतलब अच्छे तरीके से नहीं खुश होंगे जितना इस समय खुश हैं। कितना क्लोज, कितना एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को कितना अच्छा सा समय दे रहे हैं और घूम रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, शादियों में एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा लगता ही नहीं कि इन लोगों में कुछ हुआ हो। मतलब जो भी 2-2.5 महीने में हुआ है, वो ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत जल्द हुआ है। बहुत खुश हैं और अच्छी बात है, नजर ना लगे। क्योंकि जगत भाभी अक्सर कहती रहती कुछ ऐसा होता है तो कहती मुझे नजर लग गई, लोगों ने नजर मार दी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो फिलहाल मेरा तो ये कहना कि उनको नजर ना लगे, वो अच्छे से रहें और बहुत अच्छी अपनी लाइफ इसी तरह से जिए। तो हमारे जगत भैया जो हैं वो अच्छी तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में। और उनकी माँ जो है अप्सरा माँ, वो भी अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कर रही है बाहर। क्योंकि बच्चे जब उस लायक हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप को उतनी चिंता नहीं रहती है। और सही बात है कि जब शादी करो, बच्चे होते हैं और फिर फैमिली को समय देना, उसके बाद में घर बार गृहस्थी को लेके लोग इतना वो नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी बात है, सब बच्चे अपनी अपनी जगह सारे खुश रहे, सब कमा रहे हैं अपना यूट्यूब से अच्छा सा। तो वो भी पति पत्नी का भैया बिल्कुल हक है। और उन्होंने अपने उसमें एक कहा भी है वीडियो में कि अब मेरा जैसा मन करेगा वैसा मैं करूंगी। अच्छी बात है। तो भाई जगत दीदी जो है, तो उनपे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय मुसीबत आने वाली है। और उनके जो भैया जो हैं, भैया नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं, भैया जो हैं तो वो हैं, तो वो भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं। और सारी चीज़ें छोटी मोटी जो भी खुशियां होती हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, सबके साथ में शेयर करते हैं और दोनों बहुत खुश रहते हैं। और हाल ही में जो है उन्होंने कहीं थोड़ी सी ज़मीन खरीदी है, घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदा है। और वो अपना घर जरूर बनवाएंगे जब ऐसा सुनने में आया है तो। और कुछ समय पहले आपने ये भी सुना हो कि जगत दीदी ने भी कुछ अपने लिए जमीन खरीदी है। तो इसका मतलब साफ यही होता है कि वो लोग साथ में रहते हैं कि भाई जब अलग अलग खरीदी तो अलग अलग ही घर बनेंगे। तो इसका मतलब तो यही होता है ना। और अपनी पत्नी के नाम से शायद उन्होंने जमीन खरीदी है और अलग ही शायद रहने का इरादा है। देखिए जो चीजें सामने आती जाएंगी वो तो दिखाई देती जाएंगी। तो वही सारी चीजें हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि देखिए सबसे ज्यादा इसमें घाटे में कौन रहा? जगत दीदी। क्योंकि जगत दीदी के वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट ज्यादातर ये आते हैं कि वो तो अपनी लाइफ में बड़ी अच्छी तरह खुश हैं, पति पत्नी जगत भैया जगत भाभी वो तो अच्छी तरह खुश हैं। उनमें तो लगता ही नहीं कि कुछ अभी तक हुआ है और बहुत अच्छी तरह सब कुछ उनका हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो घाटे में रही है जगत दीदी। क्योंकि देखिए अगले ने कितना कुछ किया बंदी के साथ में, लेकिन अपना तो लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। पति पत्नी जो है लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ उनके बीच में। इतना तो प्यार तब नहीं था जितना प्यार अब दिखा रहे हैं इतना प्यार अब दिखा रहे हैं। हर तरह से कोई शिकायत नहीं पति के साथ में, हर समय सब कुछ साथ साथ में करना और लोगों को दिखाना और बढ़ चढ़ के और दिखाना। भले अंदर इतना हो लेकिन और दिखाना। क्योंकि जगत भैया जानते हैं कि पत्नी के ही सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अकेले कुछ नहीं। तो ये तो उन्होंने पहले भी सोचा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। शायद बीच में जो कुछ सबको बुरा लगा, कोई अपनी जिंदगी किसी की बर्बाद कर दी, ये सब ना हुआ होता है। तो जगत दीदी जो हमारी है, सबसे ज्यादा घाटा इनको हुआ है। इन हर तरह से ये बंदे ने बहुत गलत काम किया, ये बात तो हम आज भी कहेंगे। और सारे लोग कह रहे हैं कि बेचारी उसके साथ में इतना गलत किया है कि बराबर का जो भी कर्म किया उसका हकदार साथ में वो भी था। जगत भैया भी थे, अकेले वो नहीं थी, इसमें दोनों इन्वॉल्व थे। अकेला कोई एक नहीं था, लेकिन झेलना अकेले उसको पड़ा। उसकी हर तरह से देखिए मुंह पे, चाहे वो वीडियो देखो किस तरह से भी बनाती है, थोड़ी देर के लिए हंस लेती है, लेकिन रात में नींदें उसको नहीं आती होंगी। ये तो सही बात है। देखिए कहा जाता है कि औरत कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी आयरन लेडी कहा जाता है उसको, कितना भी औरत मजबूत हो,
कितना भी मर्द से मजबूत औरत हो, अगर उसको नीचा दिखाना है, अगर उसको नीचा गिराना है, तो सबसे पहले उसके चरित्र पे वार करो, उसके चरित्र पे उंगली उठाओ, औरत मतलब खुद ब खुद जो है कमजोर पड़ जाएगी। ये तो सभी जानते हैं, और वही ऐसा ही उसके साथ हुआ है कि उसके चरित्र पे वार किया, बेचारी कहीं की नहीं रह गई। ब्लॉग जरूर दिखाती है, ब्लॉगिंग जरूर करती है, लेकिन ब्लॉगिंग में वो चीज नहीं रह गई उसके, वो चीज बिल्कुल भी नहीं रह गई है। और इन सारी चीजों को केवल वो पूरा परिवार फेस कर रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जगत दीदी फेस कर रही है। तो सुना तो ये भी जा रहा है कि हिंदू संस्था के अंतर्गत ऐसे कोई बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं, तो जो 2-2.5 महीने से जो भी कंट्रोवर्सी हुई इन लोगों के बीच में, तो जो भी संस्कार हैं उसमें हिंदू हमारे उसमें जो भी विचार है, जो भी नियम है, जो भी वो होते हैं, तो उन लोगों को शायद कोई ऐसी संस्था है जिनको ये सारी चीजें बहुत बुरी लगी, और इस सबसे संबंधित ये चीज मतलब हाइट पकड़ ली थी उस समय। तो ये इन सब चीजों कंट्रोवर्सी से संबंधित चीजें शायद वहां तक पहुंच चुकी, और इन सबसे रिलेटेड 9 चैनल जो है उन पे आफत आने वाली है। अब देखिए भाई क्या होता है, 2 दिन से जगत दीदी के वीडियो भी नहीं आए हैं, तो देखिए क्या होता है। अभी तो इसके बारे में कुछ हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि ये सारी बात जो है वो सही है। और फिलहाल जगत दीदी के जो भैया हैं, भाभी हैं, उनके तो ब्लॉग बराबर आ रहे हैं, लेकिन जगत दीदी का कोई वीडियो नहीं आया। और सबसे ज्यादा इंजॉय तो राज परिवार ही कर रहा है इस समय। तो ये सारी चीजें देख के तकलीफ तो भाई होती है कि तुम तो साफ निकल गए इसमें से, हैं, और सामने वाली बंदी को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये चीज तो गलत लगती है। और लोग चाहे उसको कितना भी कुछ गलत कहें, लेकिन है तो वो औरत ही, अकेले ही तो वो उस चीज में नहीं कूदी थी, साथ तो उसने भी दिया था, है। तो उस समय तो कहा जा रहा था कि जगत भाभी जो है वो बहुत परेशान है। देखिए लोग अब ये इन सारी चीजों को देख कर लोग ये भी कहेंगे जगत दीदी के लिए कि कर्मा है और समय है इनका, इनने ऐसा किया तो सामने आए। लेकिन इस चीज को देखिए हम नहीं वो कर सकते सपोर्ट इस बात को, क्योंकि लोग तो इस तरह से भी कह रहे हैं कि कभी इसी तरह से 2-2.5 साल के करीब जो है वो जगत भाभी ने भी उस टाइम को फेस किया था। वो भी तकिया में मुंह छुपा के रोती थी, और तब उसका सुनने वाला कोई नहीं था। आज वो इतनी खुश दिखाई दे रही है, इतनी खुश है पति के साथ में कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। और तो वही चीज लोग कह रहे हैं कि अब इनका भी कर्मा इनके सामने आया है, तो अब ये भी रोए कुछ दिन, है जगत दीदी के लिए। तो वो चीज तो हम नहीं कह सकते भाई। हर इंसान के प्रति थोड़ा सा वो रखना चाहिए। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन इसके लिए ये थोड़ी ना कि उस इंसान की जान ही ले लो, उसको जीने का कोई हक ही नहीं है, उसकी सारी इच्छाएं मार दो, जीने का की भी उसके अंदर इच्छा ना रहे। तो ये सारी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। और फिलहाल सबसे ज्यादा सामने वाली बंदी ने बहुत झेला है, अब आज तक झेल रही है, और आगे भी देखिए क्या होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीजें जो हैं वो इस तरह से वो हो गई हैं, तो ये चीजें कभी मिट नहीं सकती, इनको कोई मिटा नहीं सकता। जो हो गया उसको कभी कोई मिटा भी नहीं सकता। तो यही सारी चीजें अब देखिए क्या होता है इनकी आगे। जो फिलहाल जो 9 चैनल पे जो आफत आने वाली है, इस चीज की बातें चल रही हैं जो, तो इस चीज के बारे में देखिए सुन के बड़ा वो हुआ। लेकिन देखिए इसमें मतलब इस घेरे में कहीं हमारी जगत दीदी का भी चैनल ना आ जाए, क्योंकि अगली ने बहुत मेहनत करी है, और मेहनत के बलबूते यहाँ तक है वो। तो सामने उसके एक बच्ची है, तो भगवान करे कि बच जाए। बहुत उसके साथ गलत हुआ, और अब ऐसा कुछ ना हो, उसको भी एक बार ऑडियंस मौका दे। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।